हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारे स्टोर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्पीड शो कहाँ होती है। चलते हैं अपने शॉपिफाई पे। तो ये जो हमारा शॉपिफाई स्टोर है, यहाँ पे हमने इन्हें ओपन कर लिया है पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टोर की जो स्पीड है वो शो हो रही होती है। ठीक है, तो स्पीड हमारे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई भी अगर क्लाइंट आता है, अगर हमारा स्टोर बहुत स्लो हुआ तो वो क्लाइंट बाय नहीं कर पाएगा, उसके सामने सिर्फ लोडिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता और ना ही ऑर्डर्स आएंगे। सही है, तो स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, और यही वाला स्किल आप फाइवर पे सेल भी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि स्पीड को इंक्रीज़ कैसे करना है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 70% मेरा लिखा हुआ है, मतलब 70% अबव होता है, मतलब मैक्सिमम 70% आपके स्टोर की स्पीड होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो आपका स्टोर मतलब के स्पीड बहुत कम है और व्यूवर भी मतलब ज़्यादा विजिट भी नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी अगर विजिट करेगा आपकी लिंक को तो उसकी लिंक मतलब लोडिंग होती रहेगी और आपका पेज यहाँ पे, जैसे कि मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो ये से वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने वेबसाइट पे, उसके बाद हम अपने थीम पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम थीम पे आ गए हैं। तो थीम पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको दिखा आ रहा है सर्च बॉक्स, इस पर आपने सर्च बॉक्स पे क्लिक करनी है। यहाँ पे लिखना है FILES फाइल्स। ठीक है, सबसे फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फाइल्स लिख लिया, इस पर आप क्लिक करोगे फाइल्स पे। ठीक है, फाइल्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपके पूरे स्टोर की जो भी इमेजेस वगैरह है ना, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये मैंने इमेजेस यूज़ की हैं सारी, ये मेरी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको इमेज दिख रही है इसके नीचे आपको लिखा आएगा, ये देख रहे हो वेब पी, तो आपके जो स्टोर में लिखा आता है वो JPG, ये जो मैंने अभी ऐड किया आपको शो करने के लिए। ठीक है, कुछ टाइम पहले ही ऐड किया है। तो जैसे कि ये JPG आ रहा है, तो आपके भी यहाँ पे JPG होगा या फिर PNG होगा। तो आपने जो भी फॉर्मेट में इमेजेस को ऐड किया है वो या फिर PNG होती हैं या फिर JPG होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ख्याल करना होता है, ये जो इमेजेस हैं इनको हमें वेब पी में कन्वर्ट करना होता है। वेब पी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और इससे उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको देखना है कि आपने अगर कोई भी ऐसी पिक्चर है जो आपने डबल पोस्ट कर दी है, डबल अपलोड कर दी है, ठीक है, जो आपके यूज़ में नहीं हो रही, जो आपके स्टोर के यूज़ में नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऐसी पिक्चर है जो आपकी यूज़ नहीं हो रही, तो आप क्या करोगे, उस पिक्चर को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर जाना है और इसको यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है डिलीट फाइल, तो इसको डिलीट कर देना है। ऐसे जितनी भी पिक्चर आपकी जो यूज़ नहीं हो रही उसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो इससे क्या होगा, इसका डेटा जो होता है ना वो कम होता जाएगा और आपका जो स्टोर है वो अच्छे से लोड होगा। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, जो भी पिक्चर्स हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है वेब पी में। ठीक है, तो वेब पी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये प्लस में करना है, मतलब न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब में आपको लिखना है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, पर मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो आपको एक अच्छी सी वेबसाइट रिकमेंड करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे IMG। ठीक है, IMG कन्वर्ट और उसके बाद आपको लिखना है वेब पी। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सा लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है .blogspot.com। ठीक है, ये आपने जैसे ही टाइप कर लिया, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है। टैब में सर्च नहीं करना, पहले गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिख रही होगी, इमेज कन्वर्ट वेब पी, इस पर आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, आपके सामने एक टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये टूल आपके सामने ओपन हो गया है, आपने क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी इमेजेस हैं, आपकी जो भी पिक्चर्स वगैरह आपने जहाँ पे रखी हुई हैं प्रोडक्ट की, जैसे कि ये आपने प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर्स आपने फिर से अपलोड करनी है, पहले कन्वर्ट करनी है, उसके बाद फिर से जाके वहाँ पे अपलोड करनी है हर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट रख लिया है और आप बोल रहे हो अब मैं इसको कैसे चेंज करूँ, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में जाना है। ठीक है, प्रोडक्ट में जाने के बाद जैसे कि मैं प्रोडक्ट में एंटर हो जाऊँगा, यहाँ पे इंटरनेट का इशू है तो लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा प्रोडक्ट है फर्स्ट वाला, इसमें मैंने क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट कहाँ से लिया था, HSC से। HSC पे आपने जाना है, विजिट करना है और वहाँ से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को डाउनलोड करना है, इस इमेज को डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ फिर HSC से अगर आप प्रोडक्ट रख रहे हो, मतलब आप अभी प्रोडक्ट रख रहे हो, सही है, आपने रखा नहीं है, तो आप क्या करोगे, इमेज को जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, यहाँ से ये डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे इमेज का डाउनलोड का बटन है, ठीक है। आप इसको क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी डाउनलोड के बटन में आ गई है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर को लेना है, चूज़ करना है, ठीक है। अब मेरे डाउनलोड बटन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरी पहले से ये कन्वर्ट है WebP में, सही है। तो अभी मेरे को इसको कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, तो मेरे को क्या करना है, JPG या फिर PNG वाली जो भी पिक्चर्स हैं वो मैंने कन्वर्ट करनी है। इसको मैं वापस से करके दिखा देता हूँ। इसको आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट पे यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, मतलब ये कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक कर लोगे। क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा डाउनलोड कर लो। डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, ये पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी। अब आप इसको क्या है, अपलोड कर सकते हो। पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है। तो आपको जो भी पिक्चर आपने अपलोड किए हैं, फाइल में जाके आपने चेक करना है। यहाँ पे सर्च में जाना है, यहाँ पे मैंने पहले टाइप किया था फाइल्स, तो आपने फिर से फाइल को टाइप करना है। फाइल्स लिखा आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखनी होगा, यहाँ पे आप आओगे, देखोगे कौन सी पिक्चर मेरी JPG है और कौन सी पिक्चर मेरी WebP में कन्वर्ट है, सही है। जैसे कि ये वाली मेरी पिक्चर JPG है, तो मैं इस पिक्चर को क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा और मैं इस पिक्चर को यहाँ पे दूसरी क्लिक कर देता हूँ, सेव इमेज एज करूँगा। यहाँ पे मेरी इमेज डाउनलोड में सेव हो जाएगी। ये मेरी इमेज सेव हो गई, ठीक है। अब मैं जाऊँगा वापस से कन्वर्ट में, इसको कन्वर्ट करूँगा, तो ये वाली मेरी पिक्चर भी WebP में कन्वर्ट ऑटो हो गई है। पहले मैंने की होगी, मतलब यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो जो भी पिक्चर यहाँ पे JPG में है, उसको आपने कन्वर्ट करना है WebP में। WebP में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा WebP फॉर्मेट जो होती है वो वेबसाइट्स के लिए होती है और स्टोर्स के लिए होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी पिक्चर्स को कन्वर्ट करना है और अपने प्रोडक्ट्स में जाके लगा देना है। और इसके अलावा आपने मैक्सिमम 15 से 20 प्रोडक्ट रखने हैं। उससे ज़्यादा अगर प्रोडक्ट आप रखोगे, उससे भी लोड होगा, ठीक है। जैसे ही लोड होगा आपके स्टोर पे, आपका मतलब कि स्पीड जो है आपके स्टोर की वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो आपको इसका ख्याल रखना होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था स्पीड पे। मैंने स्पीड के बारे में आपको डिटेल में बता दिया कि आपको क्या क्या करना है, ये स्टेप आप फॉलो करें, ठीक है। आपकी स्पीड वगैरह इंक्रीज़ हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, कमेंट में आप कमेंट करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को रिव्यू करूँगा और आपको रिप्लाई दूँगा जल्द से जल्द, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।